वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 7 यानी थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल्स इन ए सर्कल, एक सर्कल के एंगल से रिलेटेड थ्योरम या वृत्त के कोण से संबंधित थ्योरम के एप्लीकेशन नंबर 11 या प्रयोग 11 को हम देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 131 है इंग्लिश बुक में। इससे पिछले वीडियो में मैंने एप्लीकेशन नंबर 10 बताया था। ठीक है, ये एक्स्ट्रा थ्योरम है, ये भी एक्स्ट्रा थ्योरम है। और एक्स्ट्रा थ्योरम जो है बोर्ड एग्ज़ाम यानी माध्यमिक एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है। तो ये भी जो आप देख सकते हैं ये वो छोटा सा है, मीडियम साइज़ का ये एक प्रयोग है, एप्लीकेशन है। तो ये भी 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो क्या है देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB एंड CD आर 2 कोड्स ऑफ ए सर्कल। ये जो सामने एक सर्कल या वृत्त है, इसका AB और CD 2 कोड है यानी 2 जीबा है। इफ़ वी एक्सटेंड BA एंड DC, अगर हम BA और DC साइड या भुजा को अगर हम एक्सटेंड करें यानी उनको बढ़ाए, आगे बढ़ाए। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, तो उनको आगे बढ़ाने से वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी काट रहे हैं P पॉइंट पर या P बिंदु पर। लेट अस प्रूव दैट एंगल PCB इक्वल टू एंगल PAD। तो हमें ये प्रूव करना है, प्रमाण करना है कि ये दोनों एंगल PCB और PAD, ये दोनों एंगल या कोण आपस में बराबर होंगे। ओके, तो दिया हुआ क्या है, गिवन या प्रदत्त है। AB एंड CD आर 2 कोड्स ऑफ ए सर्कल। AB और CD एक सर्कल जिसका सेंटर या केंद्र O है, इसके 2 कोड है। AB हो गया, ये एक कोड है AB या जीवा है। और हमें पता है कोड किसको बोलते हैं हम। कोड मतलब वो लाइन या भुजा जो सर्कल या वृत्त के किसी उसके सरकमफेरेंस या परिधि पर 2 पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है या जो भुजा, उसको हम लोग कोड बोलते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, लाइन AB ये कोड हो गया या जीवा हो गया। ठीक है, इसी तरह CD ये कोड हो गया या जीवा हो गया। ओके, वेन एक्सटेंडेड, फिर जैसा क्वेश्चन में बोला है कि जब हम उन्हें बढ़ाते हैं, वेन एक्सटेंडेड यानी जब इनको हम बढ़ाए, यानी ये CD है, CD को हम इस तरफ बढ़ा रहे हैं, और ये BA है, BA को हम इस तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, DC को बढ़ाएं और BA को इस तरफ बढ़ा रहे हैं। मीट ईच अदर एट द पॉइंट P, तो ये दोनों आगे जाकर इस तरफ P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे या काट रहे या मिल रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, प्रमाण करना है कि PCB एंगल इक्वल टू PAD एंगल, ये दोनों एंगल या कोण बराबर होंगे। PCB कौन सा, PCB यानी PC और CB, यहाँ पर ये एंगल किसके साथ बराबर दिखाना होगा, PAD A पर बनेगा, जो बीच में आता है उस पर बनता है PAD ये। ठीक है, PA और AD जो लाइन है यहाँ बीच में बनेगा। तो ये दोनों एंगल या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूव या प्रमाण करना है। ओके, प्रूफ इसका बहुत इजी है। सबसे पहले देखें, एंगल BCD और एंगल BAD ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर बनने वाले कोण हैं। और हम लोग थ्योरम 35 या प्रमेय 35 के हिसाब से जानते हैं कि एक ही सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर जो भी एंगल बनते हैं, कोण बनते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो BCD देखिए कौन सा हो रहा है, BCD ये वाला हो रहा है, या C पर बनेगा ये। ठीक है, ये एंगल और BAD ये दोनों एंगल जो है ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है। इसको किस तरह से समझ सकते हैं, देखिए कि ये इस तरह से हो रहा है यहाँ पे BAD, और इसका जो आप देखेंगे ये A पर बन रहा है, ये लाइन B पर आ रहा है और ये लाइन D पर आ रहा है ना। और ये जो एंगल है इसका भी आप देखेंगे, ये लाइन D पर आ रहा है, ये लाइन B पर आ रहा है। तो ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट हो रहे हैं इस तरफ ऊपर में, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और इसको आप इस तरह घुमा के भी आप देख सकते हैं इस तरफ से, तो ये ज़्यादा अच्छा से
क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये इस तरह से आ रहा है यहाँ पे एंगल और ये लाइन बी पर और ये डी पर मिला, फिर ये बी डी को इस तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट या एक ही वृत्तांश पर बने हुए। ठीक है, थ्योरम 35 में आप देखेंगे तो इसी तरह से आता है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ओके, इसके बाद अब आगे हम देखते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए क्लियरली। अगेन पी सी बी बराबर है 180 माइनस बी सी डी। यहाँ देखेंगे पी सी बी जो ये है, ये और ये दोनों जोड़कर कितना होगा, ये दोनों जोड़कर पूरा जो एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है, यानी ये स्ट्रेट एंगल हो रहा है। ठीक है, ये पूरा कितना होता है हमें पता है, ये 180 डिग्री होता है पूरा। इस स्ट्रेट लाइन पर पूरा ये 180 डिग्री होता है। तो ये पार्ट PCB कितना होगा, PCB ये होगा 180 में से ये राइट साइड वाला माइनस कर देंगे तो बचेगा ये वाला। तो 180 में से माइनस किसको करना पड़ेगा, ये एंगल, इसका नाम क्या है BCD। तो 180 में ये पूरा 180 में से ये BCD माइनस कर देंगे तो कौन सा बचेगा, ये वाला PCB। वही लिखा हुआ है PCB बराबर 180 माइनस BCD। ओके, ये समझ में आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए एंड PAD, ये वाला PAD एंगल ये कैसे आया, ये पूरा कितना है 180 है। 180 में ये लेफ़्ट साइड वाला एक एंगल, ये राइट साइड वाला एक एंगल। 180 में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें यानी ये हटा दें तो ये बचेगा। ठीक है, तो इसको हटा देना मतलब माइनस करना है। तो 180 में से हम ये माइनस करेंगे BAD, 180 माइनस BAD करेंगे तो क्या आ गया, ये वाला आ गया PAD, क्योंकि ये पूरा 180 है उसमें से ये माइनस कर रहे हैं। तो PAD एंगल बराबर 180 माइनस BAD। ओके, ये समझ में आ गया, ये दोनों यूज़ होगा। अब हमारा क्या था, BCD और BAD ये दोनों बराबर है। BCD और BAD आपस में बराबर है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये दोनों आपस में बराबर है। इसलिए BCD मतलब क्या अभी हमने निकाला, BCD हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं तो दोनों तरफ हम माइनस दे दिए, माइनस BCD और माइनस BAD, और फिर 180 यहाँ भी लिख दिए, 180 यहाँ भी लिख दिए राइट साइड में। तो 180 माइनस BCD और 180 माइनस BAD ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये दोनों अगर बराबर है तो हम 180 से BCD माइनस करेंगे तो जितना आएगा, और 180 से BAD माइनस करेंगे जितना आएगा, दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से फिर हम ये लिख लिए। ओके, आप समझ लीजिए कि BCD मान लीजिए 60 है तो BAD भी 60 डिग्री होगा। तो 180 माइनस 60 वो भी 120 होगा, 180 माइनस ये भी 60 120 ही होगा, दोनों बराबर ही होगा। ठीक है, अब ये दोनों बराबर यहाँ से हम लिखें, फिर 180 माइनस BCD इसका मतलब क्या है, 180 माइनस BCD मतलब PCB, इसके जगह में हम लिखेंगे PCB। और 180 माइनस BAD का मतलब 180 माइनस BAD मतलब इक्वल टू क्या होगा, वो PAD होगा। तो इसके जगह में क्या हो जाएगा, PAD एंगल। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था, PCB और PAD आपस में बराबर है। बिल्कुल ईजी है, ये दोनों बराबर, फिर ये 180 माइनस करके लिखेंगे, फिर ये दोनों लिख करके इस तरह से 180 से माइनस करके इसके जगह में हम PCB और PAD लिखेंगे। ओके, यहाँ से आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है तो 180 माइनस ये करेंगे और 180 माइनस ये करेंगे तो वो भी बराबर होगा। और 180 माइनस ये मतलब ये वाला आ जाएगा PCB, 180 माइनस ये मतलब आ जाएगा PAD। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट थ्योरम, एप्लीकेशन वाला थ्योरम जो है में से है और 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि बहुत बड़ा थ्योरम जो है एप्लीकेशन का नहीं आता 3 मार्क्स में, मीडियम टाइप का आता है। तो ये मीडियम टाइप में से है तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है चैप्टर 7 का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसके बाद एप्लीकेशन 12 है वो थोड़ा बड़ा है, उसको भी मैं समझा दूंगा। ओके, और अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा बताने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।